अगर ऐसी मैट्रिक्स है तो इस टाइप की मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कुछ और नहीं, जो इसकी डायगोनल एंट्रीज हैं उनका प्रोडक्ट हो जाता है। तो बस इसी ट्रिक को आपको यहाँ पे अप्लाई कर लेना है। इन पॉइंट्स को अपनी नोटबुक में लिख लो। या तो अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है उसको हम कहेंगे कि ये एक सिंगुलर मैट्रिक्स है। कब? जब उसका डिटर्मिनेंट हम निकालें और डिटर्मिनेंट हमें 0 मिल जाए। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल शेखर एकेडमी। तो अगर आप बोर्ड एग्जाम्स और IIT-JEE एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मेरा चैनल आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाला है। ये हमारा 4th लेक्चर है, मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो CBSE बोर्ड एग्जामिनेशन 2025 में पूछे गए थे उस पर। हमने इसके पहले 3 लेक्चर बनाया हुआ है। अगर तुम उन वीडियोस को भी देखना चाहते हो तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के तुम उन वीडियोस को भी तुम देख सकते हो। अच्छा, तो अभी हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कवर कर रहे हैं। फर्दर हमारी आने वाली वीडियोस में आपको वेरी शॉर्ट देन लॉन्ग क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो आपने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे हमारे आने वाले वीडियोस की लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए बिना देरी किए हुए लेक्चर को हम शुरू करते हैं। लेक्चर में हमने आपको कुछ रिकॉल पॉइंट दिखाया हुआ है, जिन रिकॉल पॉइंट्स को मैं इस लेक्चर को आपको समझाते समय पढ़ाते समय इस्तेमाल करने वाला हूँ। तो तुम क्या करो, इन पॉइंट्स को अपनी नोटबुक में लिख लो या फिर तुम इनका स्क्रीनशॉट ले लो और तुम इन्हें बाद में अपनी नोटबुक में लिख लेना। क्या लिखाया हुआ है हमने? सिंगुलर और नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस। हम बताने वाले हैं कि आपको कि सिंगुलर मैट्रिसेस क्या होती हैं और नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस क्या होती हैं। तो अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है उसको हम कहेंगे कि ये एक सिंगुलर मैट्रिक्स है। कब? जब उसका डिटर्मिनेंट हम निकालें और डिटर्मिनेंट हमें 0 मिल जाए। दैट इज ऐसी मैट्रिसेस का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता है, ये बात भी आपको पता होनी चाहिए। अदरवाइज अगर हमने डिटर्मिनेंट निकाला और डिटर्मिनेंट उस स्क्वायर मैट्रिक्स का नॉन जीरो आ गया तो हम ऐसी मैट्रिक्स को नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स बुलाएंगे और ऐसी मैट्रिसेस का इनवर्स एग्जिस्ट करता है। रिमार्क में मैंने 2 पॉइंट आपको लिखाया हुआ है, ठीक है? क्या है ये दोनों पॉइंट्स? ध्यान से देखिए। फॉर एनी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, अगर कोई नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स A है जिसका ऑर्डर n है, देन डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ A इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ A टू द पावर n-1। काफी पॉपुलर फार्मूला है, इसको आप जरूर ध्यान में रखोगे। सेकेंड पॉइंट लिखा हुआ है डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स A11, A12, A21, A22 ये एंट्रीज हैं मैट्रिसेस की, ठीक है? तो इनकी हेल्प से अगर डिटर्मिनेंट निकालें तो A11, A22 माइनस A21, A12 ये इसका डिटर्मिनेंट हो जाता है मैट्रिक्स A का। तो चलिए आपने इन पॉइंट्स को देख लिया है। चलिए हम अब लेक्चर को स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस के साथ। हाँ, तो ये हमारा आज का पहला क्वेश्चन है जो कि आपको होमवर्क में दिया गया था प्रीवियस वीडियो लेक्चर में। तो चलिए इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व कराता हूँ। उससे पहले मैं इसे जूम कर देता हूँ जिससे कि विजिबिलिटी अच्छी हो जाए। क्वेश्चन आपका जो ये पूछा गया था 65/4/2 के में सेट 5 में। तो चलिए मैं इसको जूम आउट करता हूं, फिर इसका मैं सोल्यूशन करता हूं। कुछ नहीं पूछा गया, इसमें आपसे पूछा गया है द प्रोडक्ट ऑफ द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x, ठीक है? द प्रोडक्ट ऑफ पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x। आपको यहां से x की वैल्यूज निकालनी है, फिर जो x की वैल्यूज आएंगी उनके प्रोडक्ट को आपको बताना है। तो चलिए हम इस क्वेश्चन का सोल्यूशन करते हैं। आप इसका सोल्यूशन ध्यान से देखेंगे। तो देखिए सॉल्यूशन, ठीक है? सॉल्यूशन ओके। क्या है भाई डिटर्मिनेंट, क्या दिया गया है? नोट करिए इसको, -1, 2, 4, 1, x, 1, 0, 3 और 3x। ये इक्वल किसके है? -57 के। चलिए ठीक है, वेरी गुड। अब देखिए इसका हम डिटर्मिनेंट निकालेंगे। इसको हम रो फर्स्ट के करेस्पॉन्डिंग ओपन करेंगे तो -1, ठीक है? 3x स्क्वायर -3 -2, ठीक है? और 3x आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स? ओके, प्लस 4 और 3 आ जाएगा इज इक्वल टू -57, ठीक है? फर्दर जब इसको सॉल्व करोगे तो क्या मिल जाएगा? ये -1
इनसाइड जाएगा तो -3x², ये +3 हो जाएगा, माइनस का 6x मिल जाएगा, प्लस का 12 मिल जाएगा, इज इक्वल टू -57। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए अब इसको एक इक्वेशन की तरह बना लीजिए। तो मैं इसको बना सकता हूँ ऐसे, 3x² + 6x -72 इज इक्वल टू 0। थोड़ा सा कॉमन ले लीजिए इसमें से x, आप 3 को कॉमन करेंगे तो x² + 2x और क्या मिलेगा, माइनस का 24 इज इक्वल टू 0। अब इधर स्पेस नहीं है, मैं इसको इस तरफ सॉल्व कर देता हूँ। चलिए देखिए, हाँ तो आप इसको फैक्टराइज करेंगे तो इसके 2 फैक्टर आपको मिलेंगे। मिडिल टर्म को स्प्लिट करके करना है इसको फैक्टराइज। इसको मैं ब्रेक कर सकता हूँ, 6x - 4x - 24 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से x को कॉमन करिए तो x + 6 मिल जाएगा। एक फैक्टर यहाँ से आप -4 को कॉमन करिए, x + 6 मिल जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, सभी को समझ में आ रहा है? ओके, वेरी गुड। दिस इम्प्लाइज यहाँ भी लगा लीजिए। ठीक है, तो यहाँ से कॉमन करोगे x + 6 को, तो x + 6 और x - 4 दिस इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आपको x की 2 वैल्यूज मिलती दिख रही हैं, एक -6 और एक 4। दोनों का प्रोडक्ट कर लीजिए, प्रोडक्ट ऑफ वैल्यूज ऑफ x क्या हो जाएंगी, दिस इज इक्वल टू -6 × 4 दिस इज इक्वल टू -24। तो देख लीजिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट बन रहा है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट बन रहा है। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, क्या पूछा गया है उसको पढ़ने से पहले मैं इसको पहले जूम कर देता हूं, जिससे कि आपको विजिबिलिटी इस क्वेश्चन की अच्छी हो जाए। चलिए देखिए क्या कहा गया है आपसे कहा गया है 2 मैट्रिसेस हैं, ठीक है, ए और बी, जिसमें से आपको पूछा गया है कि ए बी जब उनका हम प्रोडक्ट करेंगे दोनों का तो हमें ए बी मिलेगा, वो पॉसिबल है कि नहीं है। ठीक है, डिफाइंड है कि नहीं है। उसी तरीके से बी ए करेंगे तो वो डिफाइंड है कि नहीं है। ये क्वेश्चन भी आपके सेट 1 में 65/5/1 पेपर कोड में पूछा गया था। चलिए मैं इसको जूम आउट करता हूँ, फिर इसका सोल्यूशन करता हूँ। आप बहुत ही ध्यान से इसको देखेंगे, सॉल्यूशन कुछ नहीं है ज्यादा इसमें, बस इसमें समझना है। देखिए जैसे आपको मैट्रिक्स ए गिवन है, उसको लिख लीजिए। क्या गिवन है मैट्रिक्स ए? मैट्रिक्स ए आपको गिवन है, क्या है, 1 2 3 -4 3 और 7, ये मैट्रिक्स ए है आपकी। सिमिलरली आपको मैट्रिक्स बी लिख लीजिए। क्या गिवन है? गिवन है 4 3 और -1 और 2 और क्या है 0 और 5। इनका आर्डर लिखिए, क्या है इसका आर्डर, क्या है, पहले रो आता है यानी कि 2 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है। और ये वाली मैट्रिक्स बोलिए इसमें रो कितनी है, 3, तो 3 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स हो जाएगी, क्योंकि कॉलम इसमें 2 है। अब देखिए अगर ए बी पॉसिबल होगा, ए बी पॉसिबल तभी और तभी होगा जब पहली मैट्रिक्स दैट इज ए मैट्रिक्स में जितने कॉलम आए हुए हैं, कितने कॉलम है इसमें, 3 कॉलम्स है ना, 3 कॉलम्स है ना, उतने ही रोज इसमें आने चाहिए। तो देखिए क्लियरली इसमें देखो 3 रोज है ना मैट्रिक्स बी में, ये देखो 3 रोज है ना, 3 रोज मैट्रिक्स बी में। तो इसका मतलब क्या हुआ, ए बी पॉसिबल है, ए बी आपका पॉसिबल हो जाएगा। सिमिलरली आप बी ए के लिए चेक करिए, बी ए में क्या चाहिए, जितने इसमें कॉलम है, कॉलम इसमें कितने हैं, इसमें कॉलम है 2, तो हमें रो कितनी चाहिए ए मैट्रिक्स में, हमें मैट्रिक्स ए में रो हमें 2 चाहिए, रो 2 है भी, इसका मतलब ये भी पॉसिबल हो जाएगा। ठीक है, मतलब डिफाइंड हो जाएगा, दैट इज डिफाइंड। ठीक है स्टूडेंट, डिफाइंड होने के लिए ये नेसेसरी कंडीशन होती है कि जो पहली मैट्रिक्स आ रही है प्रोडक्ट में उसका कॉलम और जो दूसरी मैट्रिक्स है उसमें जो रोज हैं वो बराबर होने चाहिए। तो देखिए आपके दोनों ऑप्शंस का, दोनों ए बी और बी ए पॉसिबल है, डिफाइंड है, दैट इज आपका सी ऑप्शन करेक्ट बन जाएगा। तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको, इसको मैं पढ़ने से पहले मैं इसको जूम कर देता हूँ अच्छी विजिबिलिटी के लिए। इसमें आपको कहा गया है 2 डिटरमिनेंट आपको लिखे हुए हैं, उनकी हेल्प से आपको x की वैल्यू बताना है। ये भी क्वेश्चन 65/5/1 2 3 तीनों सेट्स में पूछा गया था। चलिए मैं इसको जूम आउट करता हूँ, फिर मैं इसका सोल्यूशन करता हूँ। आप सोल्यूशन को बहुत ध्यान से एकदम केयरफुली तरीके से देखेंगे। चलिए देखिए
दोनों डिटरमिनेंट्स को आप लिख लीजिए। सॉल्यूशन लिखिए, इसमें दोनों डिटरमिनेंट को आप लिखिए, 2x और 5 है, और क्या है 12 और x है, और इस तरफ क्या है, बोलिए इस तरफ क्या है 6 माइनस 5 और 4 और 3। चलिए डिटरमिनेंट फाइंड कर लीजिए, तो मैं निकालूंगा तो क्या आ जाएगा, बोलिए 2x स्क्वायर माइनस 60 दिस इज इक्वल टू 18 प्लस 20। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आ रहा है सभी को? ओके वेरी गुड। तो 2x स्क्वायर, अब देखिए कांस्टेंट टर्म्स एक तरफ कर लीजिए, तो इस तरफ आएगा तो ये हो जाएगा 38 प्लस 60, दोनों को ऐड करिए कितना आ जाएगा 98 कर लीजिए इसको, दिस इज इक्वल टू 2x स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके चलिए यहाँ से 2 को ट्रांसफर करिए RHS में, तो x स्क्वायर इक्वल टू क्या मिल जाएगा 49। तो x की वैल्यू क्या निकलती दिख रही है, x की वैल्यू प्लस माइनस 7 निकल के आ जाएगी। इतना तो सभी लोग कर लेते हैं। चलिए तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट बन रहा है, ऑप्शन सी इसका सही जवाब बन रहा है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अब मूव करते हैं। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन को मैं पढ़ने से पहले मैं इसे जूम करता हूँ थोड़ा सा अच्छी विजिबिलिटी के लिए, क्योंकि बहुत छोटा आया हुआ है। आपको एक ए मैट्रिक्स है जो कि 3x3 की है, एक डायगोनल मैट्रिक्स है, उसमें डायगोनल के एलिमेंट गिवन है और आपसे पूछा गया है कि इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट क्या होगा। चलिए इसके लिए मैं आपको एक ट्रिक देने वाला हूं, उस ट्रिक को आप ध्यान से देखेंगे। 65/5/1 to 3 तीनों सेट्स में पूछा गया था। चलिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, रिपीटेड भी है। चलिए इसको देखिए कैसे सॉल्व करना है स्टूडेंट्स। ओके वेरी गुड। देखिए सॉल्यूशन से पहले एक ट्रिक लिख लीजिए। ट्रिक क्या है, ध्यान से देखिएगा। ट्रिक क्या है, अगर आपकी एक मैट्रिक्स ए है, ठीक है, चलिए ए इसमें यूज है तो मैं इसको ए नहीं लेता हूं, मैं इसको बी ले लेता हूं। अगर कोई बी एक मैट्रिक्स है जिसकी इंट्रीज क्या है A1100 और 08120 और 00833, अगर ऐसी मैट्रिक्स है तो इस टाइप की मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट कुछ और नहीं, जो इसकी डायगोनल एंट्रीज हैं उनका प्रोडक्ट हो जाता है। तो बस इसी ट्रिक को आपको यहाँ पे अप्लाई कर लेना है। ठीक है, तो आपको जो मैट्रिक्स दी गई है उसको लिखिए। ए मैट्रिक्स क्या दी गई है, आपको दी हुई है मैट्रिक्स 1 और 0 0। ठीक है स्टूडेंट्स, 0 5 0 और 0 0 -2। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके। तो इसका डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा 1 मल्टीप्लाइड बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई -2, निकाल लीजिए क्या आ जाएगा माइनस का 10। तो आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी इज दी करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। हाँ, तो इसको पढ़ने से पहले मैं इसको जूम करता हूं अच्छी विजिबिलिटी के लिए, फिर इस क्वेश्चन को मैं रीड करता हूं। क्या इसमें दिया गया है, एक आपको मैट्रिक्स दी गई है जो कि एक कहा गया कि सिंगुलर मैट्रिक्स है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x, तब आपको x की वैल्यू बताना है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी 65/5/1 में पूछा गया था। चलिए मैं इसको जूम आउट करता हूं, फिर मैं इसका अच्छे तरीके से आपको सोल्यूशन बताता हूं। कैसी मैट्रिक्स है, एक सिंगुलर मैट्रिक्स है। तो सिंगुलर मैट्रिक्स होने के लिए जो गिवन मैट्रिक्स है उसका डिटरमिनेंट क्या होना चाहिए 0। तो फॉर दैट वैल्यू दिस मैट्रिक्स मस्ट बी 0, देन दैट वैल्यू विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो देखिए मैं इसका डिटरमिनेंट निकाल लेता हूं, x -1 -2 3, इसको मैं मान लेता हूं कि 0 के इक्वल है। क्यों मैं मान रहा हूं, क्योंकि ये गिवन है कि जो मैट्रिक्स है ये एक सिंगुलर मैट्रिक्स है, इसलिए हम ऐसा कह पा रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके। चलिए इसका डिटरमिनेंट निकालिए फिर जल्दी से, जल्दी। x +4 हो जाएगा और 3 मल्टीप्लाई में आ जाएगा, +2 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे -2 है, यहाँ माइनस आएगा तो प्लस बना देगा, और x -1 इज इक्वल टू 0। सॉल्व करिए इसको, फर्दर सॉल्व करोगे तो 12 + 3x + 2x -2 इज इक्वल टू 0। सिंप्लीफाई करेंगे तो 5x इज इक्वल टू -12, तो x इक्वल टू क्या मिल जाएगा -2। समझ में आ रहा है ना स्टूडेंट्स?
आसान था, आसान क्वेश्चन है ये। चलिए देख लीजिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट बन रहा है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट बन रहा है, ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। हाँ, तो ये क्वेश्चन, इसको मैं पढ़ने से पहले मैं इसको जूम करता हूँ अच्छी विजिबिलिटी के लिए। दो मैट्रिसेस हैं ए और बी, जो कि एक स्क्वायर मैट्रिसेस हैं और उनका ऑर्डर सेम है। देन आपको बताना है कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी किसके इक्वल होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक है स्टूडेंट्स, समझ में आ रहा है सभी को? ओके ओके, वेरी गुड। चलिए मैं इसको जूम आउट करता हूँ, फिर मैं आपको इसका सोल्यूशन लिखता हूँ। देखिए क्या पूछा गया है आपसे, आपसे कहा गया है कि ए और बी स्क्वायर मैट्रिसेस हैं, तो आपको a प्लस बी और a माइनस बी की वैल्यू बतानी है। तो देखिए मैं a को पकड़ता हूं और a माइनस बी में मल्टीप्लाई कर देता हूं, फिर मैं प्लस b को पकड़ता हूं और a माइनस बी में मल्टीप्लाई कर देता हूं। अब देखिए a को अंदर लेके आइए तो a स्क्वायर, ठीक है, माइनस ए बी। अब b को अंदर लेके जाइए तो प्लस बी ए और माइनस बी स्क्वायर। तो देख लीजिए इसके जैसा कौन सा ऑप्शन है? हाँ, कौन सा ऑप्शन है इसके जैसा? ऑप्शन ए। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सभी को समझ में आ रहा है अच्छे से? ओके, वेरी गुड। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अब हम मूव करते हैं। इसको पढ़ने से पहले मैं इसको जूम कर देता हूं, जिससे कि आपको अच्छे से क्वेश्चन विजिबल हो जाए। एक मैट्रिक्स ए है, इज बोथ सिमेट्रिक एंड इसको सिमेट्रिक, देन ए इज, तो वो मैट्रिक्स कौन सी होगी जो कि इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और सिमेट्रिक है, दोनों है। ये क्वेश्चन आपके 65/5/2 में पूछा गया था, सेट 2 में। चलिए एक, ये तो रिजल्ट, डायरेक्ट रिजल्ट बेस्ड क्वेश्चन है। एक मैट्रिक्स नल मैट्रिक्स होती है, जिसको हम जीरो मैट्रिक्स के नाम से भी जानते हैं। वो मैट्रिक्स एक ऐसी मैट्रिक्स है जो कि आपकी इसको सिमेट्रिक भी होती है और क्या होती है, और सिमेट्रिक भी होती है। तो चाहे आप 2x2 की लिख लीजिए, चाहे 3x3 की लिख लीजिए, यही एक ऐसी मैट्रिक्स है जो सिमेट्रिक भी है और इसको सिमेट्रिक भी है। ठीक है, तो आप इसे रिजल्ट की तरह ध्यान में रख सकते हैं। इसी को जीरो मैट्रिक्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? जीरो मैट्रिक्स। ठीक है, और इसी को नल मैट्रिक्स भी कहते हैं। नल मैट्रिक्स क्या कहते हैं? नल मैट्रिक्स। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देख लीजिए जीरो मैट्रिक्स, दैट इज बी। तो बी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। हाँ, तो ये क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन है। बच्चे इसको अक्सर एग्जाम में मिस कर देते हैं, वो कर नहीं पाते हैं। इसमें कहा गया है a equal to k times b, where a and b are two square matrices of order n and k is scalar, then आपको बताना है कौन सा ऑप्शन इसका करेक्ट है। चलिए मैं इसको जूम आउट करता हूं, फिर मैं इसका आपको सोल्यूशन एक्सप्लेन करता हूं, आप ध्यान से देखेंगे। चलिए एक रिजल्ट लिखिए, यहाँ पे ट्रिक समझ लीजिए इसको। ट्रिक की तरह लिख लीजिए। ट्रिक है कि अगर आपकी मैट्रिक्स जो है वो कोई ए मैट्रिक्स है, लेकिन आपसे कहा गया है जिसका डिटर्मिनेंट ए है। ठीक है, डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए है। ठीक है, ए ये है। ठीक है, और आपसे कहा गया है आप के टाइम्स ऑफ ए मैट्रिक्स बताइए, के टाइम्स ऑफ ए मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट बताइए। तो आप कुछ नहीं करना होता, आपको जो आपको स्केलर के मिला हुआ इसी की पावर n रेज कर देना होता है और डिटर्मिनेंट ऑफ ए से मल्टीप्लाई कर देना होता है। तो आप इसको रिजल्ट की तरह ध्यान में रखेंगे। ठीक है, चलिए देखिए, तो ये देखिए, अगर इसका मैं डिटर्मिनेंट लूंगा, ठीक है, क्योंकि ये के टाइम्स हो रही है, a इज इक्वल टू के टाइम्स बी है, तो क्या सही जवाब बनेगा हमारा? बिल्कुल नहीं बनेगा, क्योंकि हमारा सही जवाब क्या होता है? ये होता है। तो ये सारे ऑप्शंस आपके कट जाएंगे, आपका बी ऑप्शन इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके, वेरी गुड, बी ऑप्शन इसका सही जवाब होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। हाँ, तो ये क्वेश्चन भी काफी अच्छा क्वेश्चन है। चलिए मैं इसको पहले पढ़ने से पहले मैं इसको जूम कर देता हूँ, जिससे कि आपको अच्छे से विजिबल हो जाए। ए और बी टू मैट्रिसेस ऑफ सुटेबल ऑर्डर, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। आपको बताना है जो ऑप्शंस दिए गए हैं इसमें से कौन सा करेक्ट नहीं है। 65/5/3 में क्वेश्चन पूछा गया था, ये सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशन 2025 में। चलिए मैं इसको जूम आउट करता हूं, फिर मैं इसका आपको सोल्यूशन लिखाता हूं, आप सोल्यूशन को ध्यान से देखेंगे। अच्छा, ये भी बेसिकली रिजल्ट बेस्ड क्वेश्चन है। अगर हम ए ऑप्शन को देखें,
अगर हम ए ऑप्शन की बात करें तो इसमें कहा गया है कि ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, तो रिजल्ट होता है। आपको ये रिजल्ट पता होना चाहिए। अगर हम किसी मैट्रिक्स का 2 बार ट्रांसपोज कर देते हैं तो हमें वही मैट्रिक्स मिल जाती है। तो ये किसी भी मैट्रिक्स के लिए ऑलवेज एंड ऑलवेज ट्रू होता है। इसी तरीके से इसको देख लीजिए, सी ऑप्शन को आपसे कहा गया है कि ए डैश प्लस बी डैश इज इक्वल टू ए बी। तो देखिए मैं इसको आपको प्रूफ कर देता हूं। LHS को लीजिए, LHS क्या है, ए डैश प्लस बी डैश इज का होल डैश है, इज इक्वल टू नहीं। तो देखिए अब डैश को अप्लाई करिए, तो ए डैश का होल डैश प्लस बी डैश इसका होल डैश, डैश डैश क्या आ जाएगा खत्म, तो ए आ जाएगा बी आ जाएगा। तो देखिए ये भी सही है ना, तो ये भी सही है, यानी कि सी भी सही है। अब देखिए इसको, देखिए बी ऑप्शन को, बी ऑप्शन भी सिमिलरली आप देख सकते हो। ठीक है, ये बी ऑप्शन यहाँ हो गया, सी ऑप्शन ये हो गया आपका। बी ऑप्शन देखिए, बी ऑप्शन क्या है, के टाइम्स ऑफ ए ट्रांसपोज, ये सबको पता है, ये भी बेसिकली ये फिक्स रिजल्ट है। के टाइम्स ए ट्रांसपोज इसके इक्वल होता है, तो ये भी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, एकदम सही लिखा हुआ है। लेकिन ये जो डी ऑप्शन है आपका ये गलत है, क्योंकि ए बी का अगर हम ट्रांसपोज करेंगे तो ये बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज आता है, प्रोडक्ट में ये रिवर्स हो जाते हैं। तो ये हमारा नॉट करेक्ट है। ठीक है, नॉट करेक्ट है बताना, तो ये हमारा सही जवाब हो जाएगा। बाकी सब ये हमारे कट जाएंगे। ठीक है, ये हमारा सही जवाब होगा, बाकी सारे कट जाएंगे। ठीक है, डी हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। हाँ, तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपके लिए होमवर्क रहेगा। इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करके इसका सही ऑप्शन आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसका कौन सा ऑप्शन है वो करेक्ट है। चलिए आगे हम पढ़ते हैं। हाँ, तो ये हमारे व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप और यूट्यूब चैनल के लिंक्स हैं, जिनके माध्यम से आप हमसे जुड़ सकते हैं। इन ग्रुप्स में मैं पढ़ाए गए का जो मैं पढ़ाता हूँ, जो मैं क्लास पढ़ाता हूँ, उनका PDF में डालता हूँ, तो आपको वहाँ से PDFs भी मिल जाएंगी। और भी मैं PDFs डालता हूँ ग्रुप्स में, उन्हें भी आप प्राप्त कर सकते हैं इन ग्रुप के माध्यम से। तो अगर आपको ये जो वीडियो लेक्चर है ये अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।